कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। भारत रत्न पाने वाले इन 5 शख्सियतों को सोशल मीडिया नरेंद्र मोदी का 5M फैक्टर कह उठा है। नरेंद्र मोदी ने अब की बार भारत रत्न सम्मान पाने वाले नाम क्यों और कैसे चुने, इसे समझने से पहले 5M फैक्टर का मतलब समझिए। पहले M से मंडल, दूसरे M से मंदिर, तीसरे M से मार्केट, चौथे M से मिलेट्स और 5वें M से मंडी। सोशल मीडिया पर भारत रत्न सम्मान की एनालिसिस कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन अधूरी है। क्या ये पद्म सम्मानों को पीपुल्स पद्मा का क्रेडिट दिलाने के बाद भारत रत्न का भी लोकतंत्रीकरण नहीं है? इस देश ने अपनी ही सरकारों के दौरान खुद को भारत रत्न मिलने के उदाहरण देखे हैं और देश ने यह भी देखा है कि आज की राजनीति जिस बाबा साहेब अंबेडकर के नाम की माला जपती है, उन्हें उनकी मौत के कितने साल बाद भारत रत्न मिला। ऐसे में नरेंद्र मोदी का यह फैसला कितना बड़ा है, ये बात समझने की है। मसलन जिस पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद बीजेपी की 4 राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर दी थी, उन्हें राम मंदिर उद्घाटन के बाद उठ खड़ी हुई राम लहर के बावजूद भारत रत्न का फैसला छोटा नहीं। भारत रत्न सम्मान का ऐसा लोकतंत्रीकरण हुआ तो फैसले का स्वागत उन सोनिया गांधी को करना पड़ गया जिनके कांग्रेस अध्यक्ष रहते पीवी नरसिम्हा राव का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय के भीतर तक नहीं जा सका था। Simha Rao ji has been given Bharat Ratna, ma'am. What do you have to say about it? पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 के उदारीकरण का फैसला किया था। नरसिम्हा राव का यह फैसला भारत के सबसे नाजुक आर्थिक वक्त में देश का सबसे कठोर आर्थिक फैसला है। देश एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा था और इस खतरनाक बीमारी को दूर करने की आवश्यकता थी। जो भी कठोर कदम उठाने चाहिए उन्हें उठाना पड़ता है। आज हम यही कर रहे हैं और करते रहेंगे। अर्थव्यवस्था खुलने के फायदे आज सभी जानते हैं और कांग्रेस इसे लेकर अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन कांग्रेस 1991 का ये क्रेडिट शायद नरसिम्हा राव से छीनती रही क्योंकि वो सोनिया गांधी कैंप के नहीं थे। यही नहीं, अभी ज्यादा दिन भी नहीं बीते जब नेहरू गांधी खानदान की कोर टीम में रहे मणिशंकर अय्यर ने नरसिम्हा राव से कांग्रेस पार्टी की ओर से बने प्रधानमंत्री का तमगा तक छीनने की अपनी कोशिश को दोहराया था और कांग्रेस इकोसिस्टम पर मानो कोई फर्क तक नहीं पड़ा था। So I asked Narasimha Rao, but sir, what's wrong with my definition of secularism? He said, Mani, you don't seem to understand that this is a Hindu country. I sat up in my chair and I said, but that's exactly what the BJP says. So in fact, the first BJP Prime Minister of India was not Atal Bihari Vajpayee. The first BJP Prime Minister was Narasimha Rao. इसलिए नरसिम्हा राव को नरेंद्र मोदी सरकार में भारत रत्न मिलना राजनीति के इसी छोटेपन को आईना दिखाता हुआ नजर आता है, जहां एक परिवार के आगे अपनी पार्टी के दूसरे नेता तक हाशिए पर होते हैं। परिवारवादी राजनीति के इसी बौनेपन को नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले ही शिद्दत से महसूस किया था। इस बात को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में दिया गया ये बयान साफ करता है। ये बात सही है कि कुछ लोगों के लिए लगाव होता है, अगर उनका नाम नहीं आता है तो उनको परेशानी हो जाती है। जैसे नाम न आने से भी जैसे अपमानित कर दिया ऐसा महसूस होता है। हो सकता है, होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। लेकिन मैं चुनौती देता हूं, 2004 से पहले इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 2004 से 2014 तक शासन में बैठे हुए लोगों ने अधिकृत कार्यक्रम में एक बार भी
अटल जी की सरकार की तारीफ की हो, उनके अच्छे कामों का उल्लेख किया हो, तो जरूर इस पटल पर रखें। इतना ही नहीं, अटल जी छोड़ो, नरसिम्हा राव की सरकार की तारीफ की हो, वो रखें। इतना ही नहीं, ये अभी के भाषण में भी एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम बोले होते तो मुझे लगता नरेंद्र मोदी के फैसले में राजनीतिक संदेश होते हैं, इससे कोई इनकार कहां है। इसलिए शुक्रवार को नरसिम्हा राव के अलावा चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न के ऐलान के राजनीतिक मायने हो सकते हैं। अगर चौधरी चरण सिंह के पौत्र आरएलडी नेता जयंत चौधरी कहते हैं कि मोदी ने दिल जीत लिया, तो पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूंगा आपके सवाल। अगर इस फैसले के बाद एनडीए से उनकी दूरी खत्म हो गई लगती है तो इसका अपना राजनीतिक मौजू जरूर है। लेकिन कोई कैसे भूलेगा कि मोदी तब भी चरण सिंह की तारीफ कर रहे थे जब किसानों का आंदोलन हो रहा था। मोदी 2017 की उस चुनावी जनसभा में तब भी चौधरी चरण सिंह को अपनी सरकार की प्रेरणा बता रहे थे, जब 2014 के बाद बीजेपी के लिए यूपी के मिजाज का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होना था। और यूपी के जाटलैंड में जयंत चौधरी बीजेपी को हराने का दम भर चुके थे। आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया है, चौधरी चरण सिंह के कदमों पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। और हमने आकर के खाद का दाम कम करने का पहली बार निर्णय किया। जो काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया था, उस काम को बाद में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने करके दिखाया भाइयों। इससे कौन इनकार करेगा कि अगर चौधरी चरण सिंह की पूरी राजनीति किसानों के नाम पर थी तो ये नरेंद्र मोदी ही हैं जिनके 10 साल में देश का कृषि बजट 25,000 करोड़ से बढ़कर 1.25 लाख करोड़ हुआ है। ऐसे में कृषि को मुख्य धारा में लाने की इस कोशिश में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न क्या इस सम्मान का लोकतंत्रीकरण नहीं? और भारत रत्न तो भारतीय कृषि को राजनीतिक तेवर देने वाले नेता को ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक सोच देने वाले एमएस स्वामीनाथन को भी मिला है। भारत को ग्रीन रिवॉल्यूशन का रास्ता दिखाने वाले एमएस स्वामीनाथन की लिखी किताब का जब मोदी ने 2017 में लोकार्पण किया था, तब स्वामीनाथन के बारे में एक बड़ी अहम बात कही थी। मैं मानता हूं शायद हिंदुस्तान के सभी प्रधानमंत्रियों के साथ आपने काम किया है, पहले से लेकर के मेरे तक। आपने दुनिया में देखा है किसी एक प्रधानमंत्री के पास पुरानी भी फोटो खड़ी हो तो आदमी 2 फीट ऊपर चलता है। ये इतनी सादगी, इतनी सरलता, कभी ये चीजें स्वामीनाथन जी में रिफ्लेक्ट नहीं देखी मैंने। ऐसे एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न का सम्मान मोदी के दौर से बहुत पहले मिल सकता था, लेकिन ये काम नरेंद्र मोदी ने किया, तो इसलिए भारत रत्न सम्मान के लोकतंत्रीकरण का ये बड़ा संदेश है। उधर कर्पूरी ठाकुर, जिनकी सोशल इंजीनियरिंग को सारे राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी राजनीति के समीकरणों में लागू तो किया या करने की कोशिश की, लेकिन आज की पीढ़ी को अगर कर्पूरी ठाकुर का नाम भी पता चल सका तो इसके पीछे भारत रत्न का यही लोकतंत्रीकरण ही तो है। इस सब से उलट लाल कृष्ण आडवाणी भले मोदी की विचारधारा के अग्रज रहे हों, लेकिन क्या यह सच नहीं कि भारत रत्न के ऐलान से पहले मोदी के विरोधियों ने 2014